हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 से रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहते हैं और इसी को मिला जुला के सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में इतने सारे जो सेल्स हैं उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए से ही जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रही हैं उनके बारे में, यानी कि जो भी प्रोटीन्स बन रही हैं वो सारी ही इंफॉर्मेशन कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, कब बनेगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए से ही आती है, डीएनए में प्रेजेंट होती है। मैसेंजर आरएनए उस मैसेज को लेकर के बाहर साइटोप्लाज्म में आ रहा है और वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ये हमने अब तक पढ़ लिया। लेकिन स्टूडेंट सोचिए कि हमारी बॉडी में कितनी सारी सेल्स हैं। हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोट्स में कितनी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं उनका साइज, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो अलग अलग डिफरेंट जो सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, क्या सारी ही सेल्स में सेम डीएनए प्रेजेंट है? जी हाँ, सभी सेल्स में सेम डीएनए प्रेजेंट होता है। यानी कि हम बात करें अगर तो 46 क्रोमोसोम सभी में प्रेजेंट है। जी हाँ, यहाँ पूरा का पूरा डीएनए हर एक सेल में हमारी, चाहे वो सेल कोई भी हो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अलग भी हो, तभी भी सेम डीएनए हर एक सेल में मिलता है। लेकिन फिर भी हर एक सेल अपना अपना अलग अलग फंक्शन तो कर ही रही है। आपको पता है डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं, उनमें से डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो अपने फंक्शन, अपने साइज फंक्शन के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करती रहती हैं। यानी कि सभी सेल्स में सभी तरह के प्रोटीन्स नहीं बनते हैं। तो अलग अलग जो ये सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के इनके अंदर प्रोटीन बन रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही है ना सब में। तो यहीं पर हम यही सीखेंगे कि अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके के प्रोटीन बनाती हैं और इसी को रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। समझते हैं कि जीन एक्सप्रेशन किसे कह रहे हैं? जीन एक्सप्रेशन यानी कि कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे। देखिए, डीएनए है, डीएनए पर जीन्स हैं, डीएनए से हुआ ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए बना। डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो रहा है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो जो यहाँ पर प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, इसी की वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस हो पाते हैं, सेल्स अलग अलग फंक्शंस कर पा रही हैं। तो यहाँ पर डीएनए, मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन, तो यहाँ पर जो जीन है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, जीन एक्सप्रेस खुद को कर रहा है, ये है जीन एक्सप्रेशन। और इसका रेगुलेशन कि अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स फॉर्म हो, इसको रेगुलेट किया जाता है। ये रेगुलेशन इसका होता रहता है, इसको कहा जाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच जीन प्रोड्यूसेस दिस प्रोडक्ट, यूजुअली अ प्रोटीन। जीन क्या प्रोड्यूस करते हैं? जीन की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट्स जो कि होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन्स। प्रोटीन परफॉर्म करते हैं फंक्शन इन अ सेल और ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं सभी एंजाइम बेस्ड होती हैं, एंजाइम्स पे डिपेंड करती हैं। एंजाइम्स क्या है? मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन ही है एक्चुअली में हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने वाला। ठीक, तो ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है, यानी कि जो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बन रहा है, फिर प्रोटीन बन रहा है, तो इसी को यहाँ पर रेगुलेशन की बात की गई कि इसको कैसे रेगुलेट किया। ये प्रोटीन जो बन रहे हैं ये कैसे रेगुलेट होते हैं, हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं। वाई रेगुलेट जीन एक्सप्रेशंस? अब जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है, हमने अभी अभी डिस्कस किया। क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल है जिनका अलग अलग फंक्शंस है। तो सारी ही सेल्स सारे ही प्रोटीन्स तो नहीं बनाएंगी। जहाँ पर जिस प्रोटीन की ज़रूरत होगी सिर्फ वही प्रोटीन वहाँ पर बनता है, इसीलिए जीन रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। रेगुलेशन लेवल इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में बात करें, अभी हमने बात की कि यूकैरियोट्स जो हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पर रेगुलेशन लेवल की ज़रूरत पड़ती है
प्लांट्स की और एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर, मतलब कि प्रोटीन बनना है नहीं बनना है, इसको रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही किया जा सकता है। कौन सा लेवल है वो? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी कि जिस समय पर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसी समय पर इसको रेगुलेट कर दिया जाए। जरूरत है तो वहां पर मैसेंजर आरएनए डीएनए से बने, नहीं तो वहीं रुक जाए। उसके साथ ही प्रोसेसिंग, जिस समय पर आपको पता है कि जो यूकैरियोट्स है उसमें सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो रहा है और साइटोप्लाज्म में इसको फिर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन उससे पहले जो मैसेंजर आरएनए है उसका प्रोसेसिंग होता है, यानी कि उसको साइटोप्लाज्म में भेजने से पहले उसकी तैयारी की जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है। तो वहां पर ही ये जो प्रोसेस है उसको रोक दो, भाई वो आ ही नहीं पाएगा, आएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे करके प्रोटीन फॉर्मेशन को रोका जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट, मैसेंजर आरएनए मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जिस समय पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वहीं पर उसको रोका जा सकता है। ट्रांसलेशन, मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन को, तो इस लेवल पर भी रोका जा सकता है। आरएनए जो पॉलीमरेज है वो ही अवेलेबल ना हो, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, अमीनो एसिड्स लाए जा रहे हैं, अमीनो एसिड्स लाए जा रहे हैं ट्रांसफर आरएनए के थ्रू, तो वहां पर रोका जा सकता है। तो ये अलग अलग लेवल है जहां पर रेगुलेशन किया जा सकता है। अब समझते हैं लैक ओपेरन के बारे में। लैक ओपेरन ये मॉडल जो है ये प्रोकैरियोट्स में काम करता है, प्रोकैरियोट्स में ये काम करता है, यानी कि प्रोकैरियोट में आपको पता है स्टूडेंट, हम जब पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया का। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेकर हम पढ़ रहे हैं। अब प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल होता ही बैक्टीरिया है, तो अब यहाँ पर बैक्टीरिया की बात हम कर रहे हैं। समझिए कि एक बैक्टीरिया है, अब इसके पास फीड करने के लिए जनरली ग्लूकोज इसको अवेलेबल किया जाता है। भाई हम खाना खा रहे हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया को भी ग्रो करने के लिए खाने की ज़रूरत है, तो खाने में इसको ग्लूकोज अवेलेबल है। तो उस समय पर इसको कुछ एंजाइम्स, जो कि किसी और इसका सब्स्टिट्यूट होगा जो खाने का, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है। एंजाइम्स ग्लूकोज वाले ही इसको एंजाइम चाहिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो वही इसके पास अवेलेबल है। लेकिन एक और मीडियम, एक और खाना इसके पास होता है लैक्टोज, तो वो अगर इसके पास अभी नहीं है तो इसको ज़रूरत ही नहीं है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की, तो वहाँ पर वो एंजाइम्स बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो लैक ओपेरन आप देख रहे हैं, ये लैक वर्ड है लैक्टोज के लिए, कि कभी कभी ये लैक्टोज के ऊपर फीड करता है और कभी कभी लैक्टोज के ऊपर फीड नहीं करता है। तो यहाँ पर दो बातें बताई जाती हैं कि जिस समय पर बैक्टीरिया को आप लैक्टोज दे रहे हो उस समय पर उसकी बॉडी में, यहाँ पर उसकी सेल में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बन जाएंगे। लेकिन अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो उस समय पर वो एंजाइम्स वहाँ बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इससे एनर्जी सेव होती है। क्यों बनाना है? जब ज़रूरत नहीं है तो क्यों बनाना है? तो ये जो रेगुलेशन होता है ये एनर्जी को सेव करता है हमारी सेल्स में। तो समझते हैं कि लैक ओपेरन, लैक मतलब तो आपने जान लिया कि इसका मतलब है लैक्टोज, ओपेरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोट्स में ये होता है और इसको सबसे पहले जेनेसिस्ट जो थे फ्रैंकोइस जैकब ने बताया और बायोकेमिस्ट थे एक जैकब मोनट। तो यहाँ पर जैकब मोनट बोला जाता है कि इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था लैक ओपेरन के बारे में। तो समझते हैं कि जो लैक ओपेरन है वो काम कैसे करता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर मान लीजिए ये बैक्टीरिया की सेल है, अब यहाँ पर ये जो ये सर्कुलर शेप में दिख रहा है ये क्या है? आपको पता है कि बैक्टीरिया के पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये डीएनए है मान लीजिए, तो डीएनए में अगर यहाँ पर इसके जीन्स को हम देखें तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पोर्शन को हम अभी देख रहे हैं, ये इधर ड्रॉ करके दिखाया गया है। यहाँ पर ये है जीन्स, बैक्टीरिया के पास ये वाले जीन्स प्रेजेंट हैं IPOZYA। तो देखते हैं क्या क्या है। लैक ओपेरॉन यहाँ पर जो दिखाया गया है इसमें टोटल 5 यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। रेगुलेटरी जीन सबसे पहले, रेगुलेटरी आई जीन, प्रमोटर जहाँ पर के प्रमोटर ये वर्ड आपने पहले भी सुना है, जहाँ पर
आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। तो प्रमोटर पे आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। उसके साथ ही आगे लगे होते हैं ZYA, ये हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, ये हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर एक लगा होता है ऑपरेटर, यानी कि प्रमोटर के जस्ट आगे यहाँ पर O जो दिखाया गया है ये है ऑपरेटर। तो यहाँ पर अब एक वर्ड और दिया गया है इंड्यूसर, जो कि है लैक्टोज। तो हम कह रहे हैं लैक्टोज यहाँ पर इंड्यूसर की तरह काम करता है। समझते हैं कैसे। देखिए, जिस समय पर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो जो जीन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। लैक्टोज की एब्सेंट में क्योंकि एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पर जो बताए गए हैं ZYA, तो ये फॉर्म कर रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उसके साथ ही Y जो जीन है वो परमीएज और यहाँ पर A जो जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज फॉर्म करता है मैसेंजर आरएनए से। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो उस समय पर आई जीन क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए फॉर्म करेगा। मैसेंजर आरएनए फॉर्म होने के बाद इसको बोला जा रहा है रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए, रिप्रेसर। अब रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करेगा। यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म होगा। ये रिप्रेसर जाकर के लग जाता है इस ऑपरेटर पर। अब प्रोमोटर जो है, आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर लगता है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से रन करके आगे आगे जाएगा और स्ट्रक्चरल जीन का यहाँ पर बनना चाहिए था मैसेंजर आरएनए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर ऑलरेडी लगा है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे मूव ही नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होने की वजह से कोई भी यहाँ पर एंजाइम नहीं बन पाएंगे। ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ही एंजाइम बनेंगे। ये है जिस समय पर लैक्टोज एब्सेंट है, इंड्यूसर जो है वो एब्सेंट है। क्योंकि नहीं है तो सिर्फ रिप्रेसर यहाँ पर बना है और रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर पे लग गया, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हुई और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा। लेकिन जिस समय पर लैक्टोज यानी कि इंड्यूसर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के पास, तो उस समय पर क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए आई जीन जो है वहां से रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ, उसके साथ ही रिप्रेसर प्रोटीन भी बन गया। अब यहाँ पर लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। जिस लैक्टोज की हम बात कर रहे हैं कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए अब, क्योंकि वो है। तो अब जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर की तरह ही काम कर रहा है क्योंकि बैक्टीरिया के पास वो ऑलरेडी है। अब यहाँ पर आकर के वो लगता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, इसके प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब ये ऑपरेटर पे जाकर के नहीं लग पाता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंड्यूसर की वजह से चेंज हो गया है। इंड्यूसर की वजह से चेंज हो जाने से ऑपरेटर पे ये नहीं लग पाएगा और उसके बाद जो प्रमोटर है वहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज लगता है। आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर पर जब लगेगा उसके बाद ही यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। स्ट्रक्चरल जीन्स के जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनसे मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए जो बनेगा उसी से आगे जाकर के ये एंजाइम्स बनेंगे। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए बनने वाला एंजाइम है। परमीएज जो है वो क्या कर रहा है कि जो बैक्टीरिया है उसमें लैक्टोज जो है वो बहुत इजीली अंदर नहीं जा पाता, जाता है जैसे कि यहाँ आया भी है, लेकिन परमिएबिलिटी को बढ़ाने वाला एंजाइम है। ट्रांस एसिटाइलेज जो है ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लैक्टोज की एब्सेंस में और लैक्टोज की प्रेजेंस में जीन्स कैसे फंक्शन करते हैं। इसको ऑन एंड ऑफ सिस्टम भी बोला जाता है। ऑन एंड ऑफ सिस्टम यानी कि ऑफ कब है, जिस समय पर लैक्टोज एब्सेंट है तो सोचिए जीन्स प्रोटीन ही नहीं बना रहे हैं, लेकिन लैक्टोज की प्रेजेंस है जब और अब जरूरत है उनके एंजाइम्स की, उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स की, उस समय पर यहाँ पर एंजाइम्स फॉर्म हो पा रहे हैं। ये ऑन सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स आज हमने लैक ऑपरेंड के बारे में सीखा। इससे आगे के टॉपिक के बारे में मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।